हेलो दोस्तों, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक। हमने पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक कवर किए थे। आई होप सो आपने वो वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमारे आज के न्यू टॉपिक हैं डेटा मॉडल एंड टाइप्स, 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर, डिफरेंस बिटवीन 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। अब इन सबको हम एक डिटेल में समझेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक पे आपका डेटा मॉडल। डेटा मॉडल्स होते क्या हैं? डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस डिफाइंस हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड, stored and related to each other. They help organize and design database to ensure data integrity and efficient access. इसका मतलब ये होता है कि जो आपके डेटा मॉडल्स होते हैं वो डीबीएमएस में डिफाइन करते हैं किसी भी डेटा का स्ट्रक्चर और उसे स्टोर करते हैं। कोई भी इंटर रिलेटेड डेटा होता है जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट होता है, उन सारे स्ट्रक्चर को ये स्टोर करते हैं और ये हेल्प करते हैं हमारे डेटाबेस को डिज़ाइन करने में, ताकि डेटा इंटीग्रिटी और एफिशिएंट एक्सेस हमें मिल सके। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल, सेकंड इज रिलेशनल डेटा मॉडल, थर्ड वन इज नेटवर्क डेटा मॉडल एंड द फोर्थ वन इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अब हम इन सबको डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका हायरार्किकल डेटा मॉडल। इसका मतलब ये होता है कि इसमें अपन को क्या करना होता है कि एक ऑर्गेनाइज डेटा इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज पढ़े थे ना, तो इसमें नोड्स होती हैं, इंटर नोड्स होती हैं। तो हम रूट से स्टार्ट करते हैं और एंड तक जाते हैं और ब्रीफली हम डेटा को स्ट्रक्चर डेटा को आइडेंटिफाई करते जाते हैं। मतलब कि एक रूट नोड होगी और उसकी खूब सारी पेरेंट नोड होंगी, उन सबको हमको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना होता है, समझना होता है, हम एक तरीके से कह सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट वेयर ईच एम्प्लॉय रिपोर्ट टू वन मैनेजर। देन आता है रिलेशनल डेटा मॉडल। इसके अंदर आती हैं आपकी टेबल्स, जिसके अंदर रो और कॉलम्स आते हैं। इसको आप RDBMS भी कहते हैं। इसमें रिलेशनशिप बताती है, कीज़ वैल्यू होती हैं। कीज़ वैल्यू क्या होती है हम आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। कीज़ वैल्यू कुछ यूनिक वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपकी टेबल में किसी एक रो का डेटा अलग करती हैं और उसी के थ्रू हमें अपनी पूरा जो डेटा मॉडल है या फिर डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके कुछ टाइप होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, इन सबको हम आगे देखेंगे। तो इसका नॉर्मल से एग्जांपल हो सकता है अ कस्टमर एंड ऑर्डर डेटाबेस वेयर कस्टमर आर लिंक्ड टू देयर ऑर्डर वाया कस्टमर आईडीज। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल. Object oriented data model means stores data as objects similar to classes in object oriented programming with attributes and methods. इसका मतलब सिंपल सा होता है, जैसे कि अपन ने OOPS के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ये डेटा मॉडल उसी का रेफरेंस है। इसमें हमें क्या करना होता है, जो हम डेटा लेते हैं उसको एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। सिमिलर एज जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में क्या करते थे हम OOPS में क्लासेस का यूज़ करते थे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करते थे, इनहेरिटेंस का यूज़ करते थे। तो ये जितने भी मेथड होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल के अंदर आते हैं। इसका एग्जांपल होता है डेटा मॉडल फॉर एन ऑनलाइन स्टोर where each product is an object with properties like prices, quantities, एट ऑल। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जैसे एक ऑनलाइन स्टोर है, तो आप क्या करते हो, कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करने से पहले आप उसको सर्च करते हो, उसका नाम वगैरह, नाम के बाद आप उसमें फ़िल्टर्स लगाते हो, तो ये सब क्या हो जाती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। ये इसका नॉर्मल सा एग्जांपल हो जाता है। देन द फोर्थ इज नेटवर्क डेटा मॉडल। नेटवर्क डेटा मॉडल के अंदर क्या आती है? नेटवर्क का मतलब ही हमको पता है कि बहुत सारी चेन लाइक, लिंक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी नोट्स होती हैं, ये भी ट्री लाइक होता है। नोट्स रिप्रेजेंट करती हैं एंटिटीज़ यानी कि रिकॉर्ड्स को, और जो आपकी एजेस होती हैं, एजेस यानी कि जो आपकी एरो का लास्ट वाला पॉइंट होता है वो एजेस होती हैं, वो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती हैं। तो सिंपल है, जो एंटिटीज़ होंगी वो रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगी, जस्ट एन एग्जांपल, एंड जो एजेस होंगी वो होंगी लिंक्स। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जस्ट एन एग्जांपल कि अ रिकॉर्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट एंड चाइल्ड रिकॉर्ड, यानी कि आपका एक रिकॉर्ड है, एक क्लासरूम का डेटा है, तो किसी बच्चे के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। एज एग्जांपल इसमें नहीं दिया है, हम उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, उसकी कोर्स बुक्स, तो एक बच्चा बहुत सारी कोर्स बुक्स भी पढ़ सकता है, तो वो हो जाएंगी उसकी पेरेंट नोट, और रूट नोट पे उस बच्चे का नाम या फिर उस क्लास का नाम जहाँ पे वो पढ़ रहा होता है। इसका एग्जांपल भी यही है, यूनिवर्सिटी डेटाबेस। एंटिटीज़ को हम एज अ स्टूडेंट ले लेंगे, उसकी पेरेंट नोट कोर्स हो जाएंगी। कोर्स के रिलेशनशिप के अंदर आएगा कि क्या उस स्टूडेंट ने किसी मल्टीपल क्लास में इनरोल किया है। देन इसके नेक्स्ट रूट या फिर और इंटर नोड आएंगे, उसमें हम बना देंगे अ कोर्स कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट इनरोल्ड। की पॉइंट्स हम ले सकते हैं, स्टूडेंट, कोर्स, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का एग्जांपल है, सिंपल सा। इसका डायग्राम मैं आपको नोट्स में दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा 3 लेवल आर्किटेक्चर। 3 लेवल आर्किटेक्चर और सिंपल आर्किटेक्चर होता है, इसमें 3 लेयर्स होती है। पहली होती है प्रेजेंटेशन लेयर, सेकंड वन इज एप्लीकेशन लेयर एंड द लास्ट वन इज डेटाबेस लेयर।
सो द प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, इसमें आप यूज़र इंटरफेस वेयर यूजर्स इंटरेक्ट लाइक अ वेब ब्राउज़र और ऐप, यानी कि जो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन में जितने भी ऐप्स और वेब ब्राउज़र देख रहे हैं ना, वो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आते हैं। द नेक्स्ट लेयर इज़ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन के लेयर के अंदर आपको क्या आता है, ऐप्स के पीछे वाला पार्ट जो बैक एंड पार्ट होता है ना, कि जो आपके ऐप्स है वो चल कैसे रहे हैं, उसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, एक स्क्रीन है वो स्विच कैसे हो रही है, आप डिफरेंट टैब्स पे कैसे जा पा रहे हैं, ये सब लॉजिक लगते हैं। उसके अंदर आती है एप्लीकेशन लेयर। देन लास्ट लेयर इज़ डेटाबेस लेयर। ये आपका क्या करती है, जितना भी आप डेटा है, जितनी भी चीज़ें उसमें हो रही हैं, उन सबको एक डेटा के फॉर्मेट में स्टोर करता है एक डेटाबेस में, जिसमें आपकी सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड मेक्स सिस्टम ईजियर टू मेंटेन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेयर होती है, वरना आपका सिस्टम फेल भी हो सकता है। देन लास्ट टॉपिक इज़ 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर में डिफरेंस, इसको मैं डिटेल में पढ़ा दूंगी, यहाँ पे मैं बस शॉर्ट इंट्रो दे रही हूँ। सो द 2 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है कि इसमें एक क्लाइंट होता है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से, एंड एप्लीकेशन लॉजिक इज टिपिकली स्टोर्ड आइदर ऑन द क्लाइंट साइड और विद इन द डेटाबेस। इसको आप नॉर्मली समझ सकते हैं, सिंपल सा एग्जांपल होता है। एक तो ये लेस सिक्योर और लेस स्केलेबल भी होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने डेटाबेस से, कोई सिक्योरिटी नहीं है बीच में, इससे आपका डेटा लॉस भी हो सकता है। तो नॉर्मल एग्जांपल हो जाता है इसका डेस्कटॉप ऐप्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू डेटाबेस सर्वर, यानी कि जो आपके डेटाबेस सर्वर से जो डेस्कटॉप ऐप होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। देन आता है 3 टायर आर्किटेक्चर। इसके अंदर आता है क्लाइंट इंटरेक्ट्स विद द एप्लीकेशन सर्वर विच कैन कम्युनिकेट विद द डेटाबेस एप्लीकेशन लॉजिक हैंडल सेपरेटली इन द मिडिल लेयर, यानी कि इसमें एक बीच में मिडिल लेयर लगी होती है जो सिक्योरिटी लेयर का भी काम करती है, एप्लीकेशन सर्वर लेयर होती है। ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इसको। रियल लाइफ एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, आपका जो बैंकिंग वाला सिस्टम होता है वो 2 टायर आर्किटेक्चर में आता है, जो फिजिकली अपन यूज़ करते हैं। हम बैंक में जाते हैं और कैशियर वगैरह हमारा, अगर हमें पैसों का ट्रांजैक्शन करना है तो हम पैसे डायरेक्ट कैशियर को दे देते हैं। तो ये हो जाता है आपका 2 टायर, यानी कि आप होगा एक यूज़र, और डेटाबेस के थ्रू हम समझ सकते हैं जो पीछे आपके जो भी जितने भी अथॉरिटी काम करने वाली है। लेकिन 3 टायर में क्या आ जाएगा, इसी चीज़ को अगर हम डिजिटली देखें तो उसमें क्या होगा कि आप अगर उसको पैसे देते हो, बीच में एक सिस्टम लगा होगा जो उस चीज़ को मैनेज करेगा, उसके बाद उसमें वो वर्क करेगा और सिक्योरली ये काम हो जाएगा, जिससे कोई आपका ट्रांजैक्शन लॉस भी नहीं होता और आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहती है। इसमें एग्जांपल है वेब ब्राउज़र, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेसिकली इसका एग्जांपल होता है अ वेब एप्लीकेशन विद ब्राउज़र, अ वेब सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर इन समरी थीटा एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर, यानी कि बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर लग जाती है एप्लीकेशन सर्वर लेयर, जो कि आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। देन लास्ट टॉपिक है 3 लेयर्स ऑफ डीवीएमएस आर्किटेक्चर। तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं, इसको आप आपके नोट्स में लेवल आर्किटेक्चर के अंदर मिल जाएगा आपको ये टॉपिक। तो आपकी जो डेटाबेस होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली। फर्स्ट होती है एक्सटर्नल लेयर, या फिर एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है, ये यूज़र का व्यू डिफाइन करता है, डेटा और यूज़र का व्यू डिफाइन करता है, शोइंग लॉजिकल रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप। इट डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल व्यू, यानी कि इसके अंदर आपका ओवरऑल जितना भी आपका जितनी चीज़ें आप देख पा रहे हो ये सब इसी के अंदर आता है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, रिलेशनशिप, किस डेटा का दूसरे डेटा से क्या रिलेशन है, ये सब इंटरकनेक्ट से रिलेशनशिप ये बनाता है। ऑल्सो ये डिराइव करता है आपका कॉन्सेप्चुअल व्यू, ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब करता है। देन आती है नेक्स्ट लेयर कॉन्सेप्चुअल लेवल। इसके अंदर रिप्रेजेंट करता है होल डेटाबेस, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड एंड रिलेशनशिप, यानी कि ब्रीफली इसको और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हो आप इसके अंदर जाके, लिंक्स को और ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ सकते हो या फिर समझ सकते हो। ये कॉन्सेप्चुअल व्यू के अंदर आ जाता है। देन लास्ट लेयर इज इंटरनल लेवल। इसके अंदर आपका पीछे का जितना भी बैक एंड पार्ट होता है, एब्स्ट्रैक्शन फॉर यूज़र, यानी कि जो चीज़ हमें नहीं दिखानी है वो सारी चीज़ें इस लेयर के अंदर आ जाती हैं। और हाईली सिक्योर्ड लेवल भी यही होता है। दो दिस इज द 3 लेवल्स ऑफ डेटाबेस। देन द लास्ट टॉपिक इज ईआर मॉडल। ईआर मॉडल का फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसको आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा। इसका काम होता है डीवीएमएस टू डिज़ाइन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, यानी कि एक एंटिटी होती है, एंटिटी को आप समझ सकते हो जैसे कि एक पर्सन को भी हम एंटिटी के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंटिटी कुछ भी नहीं है, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें रखी हैं, जैसे कि एक पेन भी एक एंटिटी हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन एंटिटी हो सकता है, आपकी क्लास एक एंटिटी हो सकती है, कोई स्टूडेंट एक एंटिटी हो सकता है। तो अगर कोई हम एंटिटी रिलेशनशिप को एक नॉर्मल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो क्लास में पढ़ रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो हम उसमें एक रिलेशनशिप बना देते हैं, या फिर एक स्टूडेंट को कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसका एक बीच में एक रिलेशनशिप वाला हम डायग्राम बना सकते हैं कि एक स्टूडेंट को 4 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो 1 टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर आ जाता है। यही होता है आपका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसमें एक एंटिटी होती है जिसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू डिनोट करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल स्टूडेंट, कोर्स। इसकी एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स सिंपली प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस चीज़ की कि स्टूडेंट का नेम क्या है, रोल नंबर क्या है। रिलेशनशिप क्या बताती है आपको कि वो डेटा दूसरे डेटा से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे इंटर रिलेटेड है। जैसे कि आपका
ये जो एग्जांपल है, स्टूडेंट ने किसी कोर्स को इनरोल किया है या नहीं किया है, ये आपकी रिलेशनशिप बता देगा। देन आती है प्राइमरी की, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जो कि सेम नहीं हो सकता, इसमें कोई एब्रिविएशन नहीं हो सकते, ये एक यूनिक होना चाहिए, मतलब मिसमैच नहीं होना चाहिए, या फिर इसमें डबल वैल्यू नहीं आ सकती। जैसे कि आपका रोल नंबर, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है, वो किसी और से मैच नहीं कर सकता उस क्लास में पर्टिकुलर। एग्जाम्पल में आ जाता है आपका स्टूडेंट, एंटिटीज़ के एग्जाम्पल स्टूडेंट हो जाएंगे, कोर्सेज के एग्जाम्पल एट्रीब्यूट के एग्जाम्पल कोर्स है, नेम इस रोल नंबर, कोर्स नेम, कोर्स आईडी, रिलेशनशिप, स्टूडेंट एनरोल इन कोर्स, या डायग्राम यूज रेक्टेंगल फॉर एंटिटीज़, यानी कि जो रेक्टेंगल डायग्राम होता है उस वो एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ओवल जो डायग्राम होता है वो एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, डायमंड शेप जो होता है वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपके सारे टॉपिक खत्म होते हैं। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट आता है या फिर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो को कमेंट आउट कर दीजिएगा, अपना कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हिट द लाइक बटन, और तब तक के लिए गुड बाय।